अधिवक्ताओं के तोड़े चैम्बर, रोष व्याप्त, बिना नोटिस दिए चला बुलडोजर। उप जिलाधिकारी द्वारा श्वेता सिंह की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। छाता नायब तहसीलदार राखी शर्मा पर अधिवक्ताओं ने लगाए अभद्रता करने के आरोप। सोचिए तब क्या हो जब आम जनता की कानूनी लड़ाई लड़ने वाला अधिवक्ता प्रशासन की कार्रवाई से परेशान हो जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं छाता तहसील के प्रांगण में स्थित तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बरों पर छाता उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह तथा नायब तहसीलदार राखी शर्मा द्वारा बिना सूचना दिए तोड़फोड़ करवा दी गई। अधिवक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार का दिन छुट्टी का होता है। इसी का फायदा उठाकर छाता नायब तहसीलदार राखी शर्मा ने अपने अधीनस्थों तथा पुलिस के साथ मिलकर बिना सूचना या बिना कोई नोटिस दिए 2-3 चैम्बर ऊपर तोड़फोड़ कर दी, जिसमें उनकी जरूरी फाइलें भी गुम हो गई। अधिवक्ता दिगंबर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन ने यह तोड़फोड़ बिना नोटिस दिए की है और कहीं न कहीं बात की जाए अधिवक्ताओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कार्य है। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी थी तो प्रशासन को सबसे पहले अधिवक्ताओं को नोटिस देना चाहिए था। इस तरह तहसील प्रांगण के दोनों गेट बंद करके तोड़फोड़ करना सही नहीं है। वहीं इस संबंध में अधिवक्ता के पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि छाता नायब तहसीलदार राखी शर्मा उनसे व्यक्तिगत रूप से भी द्वेष भावना रखती है और इसी के चलते उन्होंने उनके चैम्बर पर तोड़फोड़ की है, जबकि वह पिछले 10 सालों से वकालत करते आ रहे हैं और उनके पास चैम्बर बनाने के लिए बार एसोसिएशन का लेटर भी है। विपरीत इसके राखी शर्मा द्वारा तोड़फोड़ की गई है और जब वह इस चैम्बर को बचाने के लिए तहसील प्रांगण में आए तो उनके साथ मारपीट भी की गई। उनके चैम्बर में स्थित कुर्सियां आदि को भी तोड़ा गया है। वहीं महिला अधिवक्ता प्रीति ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव का लेटर भी है, जिसमें उन्हें चैम्बर बनाने की अनुमति दी गई है, इसलिए वह अपना चैम्बर निर्माण कर रही थी। और आज रविवार के दिन नायब तहसीलदार राखी शर्मा एसडीएम छाता श्वेता सिंह के द्वारा बिना नोटिस दिए चैम्बरों पर तोड़फोड़ की गई है, जिससे उनको भारी नुकसान हुआ है। अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल तथा जिलाधिकारी मथुरा तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने की बात कही तथा जो इस मामले में दोषी है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कार्य का बहिष्कार करने की भी बात कही। बगीचा जो छाता चैम्बर तोड़े गए हैं, किस संबंध तोड़े गए हैं, क्या मामला रहा है? आज अभी मुझे भी यहाँ सूचना मिली थी, कुछ अधिवक्ताओं के छाता तहसील में जो नवनिर्मित चैम्बर हैं प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से उनको तोड़ा गया है। उनको ना तो कोई नोटिस दिया गया है इस संदर्भ में और ना उनको इसकी कोई पूर्व सूचना दी गई, ना आपत्ति का सोर्स क्या है, ना उन अधिवक्ताओं को ये बताया गया है कि आपत्ति कहाँ से है, क्या है। कई चैम्बर इस प्रकार के जो तोड़े गए हैं कि जिन पर कहीं आपत्ति का कोई स्रोत भी नहीं उनको बताया गया है और अवैध तरीके से प्रशासन ने आकर के यहाँ भारी कई अधिवक्ताओं को जो है चैम्बरों को तोड़ करके उन्हें अवैध रूप से हानि पहुँचाने का बड़े भारी स्तर पर कार्य किया है। और जैसे जैसे उन लोगों को सूचना मिली है तो वो लोग आए और उन्होंने ऊपर अधिकारियों तक इस कार्यशैली का जो है शिकायत करी है, तब जा कर के इनका जो है तोड़ने का कार्य रुका है। और हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब जिस तरीके से बिना नोटिस दिए, बिना उन्हें सूचना दिए किसी एक व्यक्ति की या किन्हीं व्यक्तियों की जो शिकायत है वो सार्वजनिक आपत्ति के तौर पे दर्ज हो। एक अधिवक्ता है प्रीति, ये तो बता रही है इसके पास में परमिशन भी है, फिर भी जो उसके मेंबर को तोड़ गए, तो इन अधिवक्ताओं से नोटिस दे करके उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। उसके बाद तोड़-फोड़ी कार्रवाई। आज छुट्टी के दिन गेट बंद करके प्रशासन जो है इनको इस तरीके से तोड़ने का कार्य कर रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत तरीके से उनको तोड़ने का काम किया है। यहाँ पर सभी अधिवक्ता बंधु लामबंद हुए हैं और वो अधिवक्ता बंधु इस कार्यशैली के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा करके आगे शिकायत करने का कार्य करेंगे। बगीचा आज जो चैम्बर तोड़े गए हैं, रविवार का दिन है और तोड़फोड़ हुई है, क्या कुछ रहा आज? भैया मैं यहाँ तकरीबन 10 सालों से ऐसी जगह वकालत कर रहा हूँ जहाँ टीन पड़ी हुई थी और गर्मियों में पशुओं को भी टीन में नहीं बांधा जाता है। ऐसे दौर में हम लोग LLB करके पढ़ाई करके संघर्ष करके कैसे कैसे यहाँ वकालत कर रहे थे और तकरीबन 10 साल मुझे हो गई और करीब 35 साल से मेरे सीनियर इसी जगह पर वकालत करते आ रहे थे। और 2019 में हमने जब बार से अनुरोध किया तो बार ने हमें परमिशन दी कि आप यहाँ निर्माण कर लें और उस परमिशन के आधार पर पैसे नहीं थे 2019 में, जैसे तैसे पैसे जोड़े, उतनी यहाँ वकालत नहीं है, उतनी यहाँ फीस नहीं है, मजबूरी में हमने एक एक पैसा जोड़ के परमिशन के बाद 2019 की परमिशन है ये। इस परमिशन के बाद हमने इस चैम्बर का निर्माण चालू किया, वर्किंग डे में चालू किया, विधिवत हुआ। कल हम SDM साहब से भी मिले थे तो
साहब को बताया कि इसमें हमें तो कहीं कोई बता रहे थे कोई ऑब्जेक्शन आ गया। मैं साहब हमारे में तो ये परमिशन है और हम पे किसी तरह की ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर आप कहें तो हम इसका प्लास्टर करा लें। एसडीएम साहब ने खुद मुझसे कहा उनके चैम्बर के सीसीटीवी कैमरे में ये सब आएगा कि आप प्लास्टर करवा लो। लेकिन ना जाने किन कारणों से राखी शर्मा जो व्यक्तिगत रंजिश बांधती हैं, तकरीबन 3.5 वर्ष हो गए उनको यहाँ, और नियम विरुद्ध उनकी यहाँ तैनाती है, 3 साल तक टाइम होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे वो रंजिश बांधती हैं। उन्होंने राखी शर्मा नायब तहसीलदार, उन्होंने इरादतन जबरदस्ती कर्मचारियों को लगाकर ऐसे तोड़ा है, ऐसे सलूक किया, देखो ये सब खत्म कर दिया। मेरे जो मेहनत की कमाई थी एक एक ईंट मैंने कैसे कैसे करके लगाई, ये सब इन्होंने खत्म कर दी। मेरी सब फाइलें फैला दी। ये मेरी कुर्सियां हैं, मेरी मेज है, कहाँ है देखो ये कुर्सियां हैं मेरी, सब तोड़ दी, सब मैं तोड़ दिया। मतलब कहीं भी कोई अगर इलीगल काम होता है तो प्रशासन नोटिस देता है। अगर मैं गलत था तो प्रशासन को मुझे नोटिस देना चाहिए था, 2 दिन का समय देते, मैं हटा लेता। लेकिन आज छुट्टी का दिन था मौके पे और आके इन्होंने तोड़ दिया। मुझे कहीं मैं निकल रहा था, मुझे सूचना मिली कि तुम्हारे चैम्बर पे कुछ लोग असामाजिक तत्व दोनों गेटों को बंद करके तोड़ रहे हैं। मैं यहाँ जैसे तैसे आया, मुझे मेरे साथ पहले तो मारपीट की अधिकारियों ने, जो पुलिस वाले थे, बोले यहाँ कैसे आ गया तू, और उसके बाद मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने इसको तोड़ दिया। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी उन्होंने एक नहीं सुनी। अगर कहीं कोई इलीगलिटी थी, आप कोई नोटिस हमें दे सकते थे कि आपने गलत किया है, हम उसको 1 दिन में 2 दिन में सुधार के अपनी व्यवस्था कर देते। आपके साथ की गई? हाँ, मेरे साथ मारपीट की गई। कुछ सिविल में लोग थे, अब मुझे मैं पहचान नहीं सकता। मैं तो ये इतना आश्चर्यचकित ये हो गया कि मैं ये हुआ क्या, और ज़बरदस्ती पुलिस के बल पर, और यहाँ पता नहीं कितनी लोग आ गए थे और कैसे आ गए थे, किसकी परमिशन से आए थे। और मैंने बार बार उनसे कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे 2 दिन का समय दे दो, 1 घंटे का समय दे दो, मैं इसको हटा लूँगा, आप मुझे नोटिस दे दो। लेकिन जहाँ कहीं नियम में ये होता है कि अगर कहीं कोई इलीगलिटी है तो कोर्ट उसे नोटिस देता है। नोटिस दे के अगर कोई वकील साहब, आज जो चैम्बर तोड़े गए हैं छाता तहसील में, तो क्या कुछ रीज़न रहा? इसका मुख्य कारण ये रहा, ये 3-4 अधिवक्ता हैं, इनके नए चैम्बर बने हैं, जिनमें ये प्रीति गुप्ता है, उधर कमर अली का है प्रीति की साइड में ही, यहाँ सामने सुरेश बघेल जो मथुरा से आते हैं उनका चैम्बर है, इसके उधर जो है के प्रजापति हैं, के गोला, एक के पाठक का चैम्बर है। ये नवनिर्माण हुआ है। और प्रीति का जो है दिखाना जा रहा है, ये प्रीति छाता बार की सदस्य है और छाता बार के तत्कालीन अध्यक्ष एवं सचिव ने उनको अनुमति दी है बनाने की। ये अनुमति है आपकी 22/4/2021 की। अभी इस लड़की ने कई बार चैम्बर बनाया है, वर्तमान में 3-4 दिनों में ही 3-4 बार लगातार तोड़ा गया है। इसके पीछे छाता बार का ही कोई मंतव्य ऐसा रहा है कि वो चैम्बर बनाने देना नहीं चाहती। अगर बात करें आम जनों की, आम जनों के कब्जे प्रशासन हटवाते नहीं है और लंबा प्रक्रिया चल जाती है, असल में आदेश दिए जाते हैं। यहाँ क्या कोई आदेश नोटिस वगैरह दिया गया था? इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है, जबकि प्रशासन को सबसे पहले इन व्यक्तियों को नोटिस देने चाहिए थे कि आपने अवैध निर्माण किया है, इसका कारण बताओ, हम तोड़ेंगे, इतने समय के अंदर तोड़ेंगे। उसके तहत इनको अपना जवाब देना था। ये बिना किसी नोटिस के प्रशासन ने इनके चैम्बर तोड़वा दिए हैं, और ये प्रशासन ने इन लोगों के साथ बहुत गलत किया है। इससे असल में छाता बार का जो मंतव्य है वो इन लोगों से द्वेष मानती है या वो अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं। छाता तहसील के जो अधिवक्ता हैं उनके पर जो बुलडोजर चलाया है, क्या मंशा रही है, क्या लगता है प्रशासन की? आज रविवार है, या कोई अधिवक्ता ऐसे नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि उनमें रोष है या नहीं है। हो सकता है उनको किसी को जानकारी भी नहीं हो आज के इस प्रकरण की। जानकारी जैसे ही उनको होगी, संभवतः निश्चय ही जो है रोष होगा। हो सकता है इन तहसीलदार छाता, एसडीएम छाता के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन किया जाए और कार्य से बहिष्कार भी किया जा सकता है इनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बिना किसी नोटिस के ये कार्रवाई की है, ध्वस्तीकरण किया है, चैम्बर्स तोड़वाए हैं। इस सूचना को हम आला अधिकारियों तक देंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक को देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग चुप बैठ जाएंगे। ये एक वकील समुदाय के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। यूपी बार काउंसिल तक पहुँचाएंगे। इसको हम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल इलाहाबाद के लिए ये सूचना अवश्य पहुँचाएंगे। आज तहसील में वकीलों के चैम्बर पर जो बुलडोजर चला है, क्या कुछ मंशा रही है उसको लेकर? पता नहीं क्या मंशा इन लोगों की रही है, क्या प्रशासन की मंशा रही है, या क्या छाता बार एसोसिएशन की मंशा रही है। मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। क्योंकि मैं छाता बार एसोसिएशन की 7 साल से कंटिन्यू सदस्य हूँ, लगातार वकालत में हूँ।
इसके अलावा मेरे पास इस साल पद भी है जिसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। इसी छाता बार एसोसिएशन ने लास्ट ईयर सेक्रेटरी हिरेन सारस्वत द्वारा और अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पल्लू भौरे हैं जो, उनके द्वारा एक लेटर मुझे दिया गया जिसमें मैंने ये कहा था कि मेरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे चैम्बर की ज़रूरत है और मेरे सीनियर के पास इतनी जगह नहीं है जिसमें हम जूनियरशिप वहाँ कर सकें। चैम्बर पे वहाँ इतनी जगह नहीं है जिसमें हम बैठ करके वकालत कर सकें। तो फिर मैंने इनसे ये कहा कि हम जूनियरों को यहाँ 7 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, अब हमें एक चैम्बर की ज़रूरत है। तो जब इन्होंने मुझे एक लेटर छाता बार एसोसिएशन छाता ने सन 2021 में एक जगह अलॉट करके दी अपने हाथ से मोहर लगा करके कि ये जगह तुम्हारे लिए नियुक्त की जाती है। इतने के अलावा भी लास्ट ईयर भी मैंने इस चैम्बर को, जब इन्होंने मुझे लेटर दिया था तब भी मैंने चैम्बर बनाया और तब भी मेरा चैम्बर गिरा दिया गया और आज फिर तीसरी बार मेरा ये चैम्बर प्रशासन के जरिए गिरवाया गया है। जबकि इससे पहले 2 बार, आज कल शाम को और इससे 1 दिन पहले परसों शाम को हिरेंद्र सारस्वत, सतवीर सिंह और एक ये नानक शर्मा, इन 3 वकीलों के द्वारा मेरा चैम्बर 3 बार पहले गिराया गया और आज प्रशासन को बुला करके फिर मेरा चैम्बर गिराएगा और मेरे साथ साथ मेरे सीनियर अधिवक्ता 2-3 हैं और इन सब लोगों का चैम्बर गिराया गया। आज 7 या 9 चैम्बर बनाए गए थे जो कि वर्किंग टाइम में सारे काम शुरू हुआ था। कल भी मैंने अपने चैम्बर का जो शुरुआत की थी वो वर्किंग टाइम में थी और वर्किंग टाइम में मैंने ये अपना चैम्बर बनाया। इसके बावजूद भी सब लोगों ने ये मेरा चैम्बर तोड़वा दिया है। अगर बात करें आज छुट्टी का दिन है, संडे है और तहसील के दोनों गेट बंद हैं और इस दौरान ये कृत किया गया है, तो क्या इसका कोई आपको नोटिस या कोई? घोर निंदनीय कार्य किया गया प्रशासन के द्वारा। ना तो हमारे पास कोई नोटिस पहुंचाया गया कि तुमने ये कार्य इलीगल किया है, जबकि मैंने मैडम को लिखित में परमिशन दी थी कि मैडम मेरे पास ये परमिशन है और इस परमिशन के तहत मैं अपना कार्य कर रही हूँ और मैं आपको लिखित में देती हूँ। इसके अलावा मैडम ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया और छुट्टी के दिन, जबकि इन्हें सूचना हमारे, अगर हम यहाँ चैम्बर में तहसील परिसर में नहीं थे तो हमारे घर तक कोई फ़ोन कॉल के जरिए सूचना पहुँचाई जा सकती थी या कोई नोटिस हमें इशू किया जा सकता था। तब हमसे कहा जाता कि तुम इलीगल हो या तुम यहाँ गलत हो, तो हम इस चैम्बर को खुद से स्वयं हटाते। हमें ये पता तो चलता कि क्या कारण था हमारे चैम्बर तोड़वाने का। हमें अभी तक नहीं पता चला कि आखिर क्या रीजन था। बार बार पूछने पे कि तुम्हारे पास कौन सा नोटिस है, किस के तहत आप हमारा ये चैम्बर तोड़वा रही हैं, अभी तक किसी ने कोई कुछ नहीं दिखाया और हमारे चैम्बरों को बुलडोजर से और लोगों को बुला करके, पूरा प्रशासन बुला करके हमारे चैम्बरों को तोड़वाया गया है। किस अधिकारी ने आपके चैम्बर तोड़वाए? नायब तहसीलदार राखी शर्मा, SDM महोदय श्वेता सिंह और तहसीलदार महोदय और पूरा पुलिस प्रशासन, ये सभी लोग आए थे और इन सभी लोगों ने आकर के यहाँ हमारा चैम्बरों को तोड़वाया है। आपका जो चैम्बर है वो तहस-नहस हो गया, क्या इसमें कुछ जरूरत है, कागज वगैरह वो आपको मिल गए क्या? नहीं, कुछ भी सामान नहीं मिला है, कोई सूचना नहीं पहुंचाई थी। सारे जरूरतमंद कागज भी हमारे इसमें गिर गए और हमारी इतनी सारी इसमें फाइलें थी, आप भी देख सकते हैं, और सारे पेपर्स वगैरह थे। हमारी सारी बिल्डिंगें जो कि हमारा जिसमें हमारी लागत लगी थी वो सारी इन्होंने छीणोद्धार कर दी है। इनकी खुद की कमाई तो है नहीं है, बाद बाकी के इनको ये लगता है कि पता नहीं कहाँ से कैसे आ गई है और ये चले आए देने तोड़वाने इसको। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।